ग्राम उदय भारत उदय कार्यक्रम से बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अब हर पार्टी दलित वोटों को लुभाने के लिए यूपी में लगी हुई है। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया है। मंत्री जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मंत्री जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे यूपी में बीजेपी को आप कहाँ मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जिस प्रकार से सपा का कुशासन है, जिस प्रकार सपा में गुंडागर्दी है, लूटपाट है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और सरकार पूरी तरह से अक्षम है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने कोई विकास नहीं कराया, एक कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुलाई, एक कोई यूनिट बिजली नहीं बनाई, एक किसी को रोजगार नहीं दिया और लूटपाट की सरकार अब दोबारा नहीं आने वाली है। और जहां तक बसपा की बात है, बसपा पूरी तरह भ्रष्टाचार पार्टी है और जिस प्रकार से मायावती भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, जिस प्रकार उनका भाई इन्वॉल्व है, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता सपा बसपा से ऊब चुकी है। वो परिवर्तन चाहती है, राष्ट्रीय पार्टी को एक अवसर देना चाहती है और वो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी का जो सुशासन है, जो विकास है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में सरकार पार्टी बनाएगी। मंत्री जी, भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में बहुत ब्राह्मण लॉबी और ऊंची जात के काफ़ी नेता शामिल थे, लेकिन ओबीसी के नेता को ही क्यों चुना, क्या कारण? ऐसा हमारे यहाँ ऐसा आकलन नहीं होता। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी पार्टी ऐसी है जिसमें लोकतंत्र है, राष्ट्रवाद है। और पार्टी तो न लोकतंत्र न राष्ट्रवाद है। कांग्रेस में तो सबको पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, सपा में भी सबको पता कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, बसपा में तो बहन जी के अलावा कोई दूसरा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बनता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी में कोई ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आदरणीय अमित शाह जी के बाद कौन होगा, कोई नहीं कह सकता। लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें कोई भी कार्यकर्ता जो सक्षम कार्यकर्ता है, वो कोई भी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाता है। मंत्री जी, सपा बसपा सभी ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी इस दौड़ में कहीं पीछे दिख रही है। नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि उनके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। समाजवादी पार्टी परिवार की एक पार्टी है, बसपा अकेली मायावती की पार्टी है। तो इसमें न तो किसी से सलाह लेना, न किसी से विचार करना है, जो मन में आ जाए उसी की घोषणा कर दें। एक परिवार की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। एक व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार हमारा संसदीय बोर्ड है, बोर्ड बैठेगा, तब इन टिकटों को बारे में विचार करेगा, तब डिसीजन लेगा। मंत्री जी, आगरा की बात की जाए तो भाजपा ने अभी तक संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि ब्रज क्षेत्र के संगठन मंत्री का पद अभी तक खाली पड़ा है। आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे विभाग के संगठन मंत्री हैं और संगठन मंत्री को नई रचना होगी, उसमें योजना बनेगी। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ दो इधर उधर संगठन मंत्री विभाग में, इधर विभाग में है, विभाग में संगठन मंत्री है ना। सर, यूपी की बात की जाए तो बीजेपी को यूपी में कितनी सीट मिलने वाली है? हम पूर्ण बहुमत के साथ, हमारा लक्ष्य है कि हम 250 सीटें जीतें और बहुमत के साथ सरकार बनाएं। और जो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा हुई है, उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश का जो विकास नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश का विकास हो, कानून व्यवस्था लागू हो। और विकास तभी होगा जब माननीय मोदी जी का जो केंद्र सरकार प्रदेशों में पैसा भेजती है उसका सदुपयोग हो। आज तो हालत ये है कि माननीय केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी पैसा भेजते हैं स्टेट में और स्टेट उसको खर्च नहीं करता है, अथवा स्टेट के विकास के लिए जो ज़रूरत है उसके अनुसार जो है प्रस्ताव भेजने चाहिए, प्रदेश गवर्नमेंट को भेज नहीं पाती। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ज़रूरी है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए और जनता ने मन भी बना लिया है। मंत्री जी, पिछले दिनों आगरा में आपके द्वारा दिए गए भाषण के मामले में बसपा सुप्रीमो ने राज्यसभा में ये कहा था कि अगर वो यूपी की मुख्यमंत्री होती तो आपको जेल भिजवाती थी, लेकिन अब आय से अधिक मामले में बसपा सुप्रीमो खुद फंसी हुई है। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, अब मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी में भी, वहां भी यादवों में भी सैफई ब्रांड चलता है। वहां यादव पहले सैफई ब्रांड है तो नंबर 1 है। ऐसे ही मायावती है। मायावती का सोच जो है बिल्कुल पर्सनल है। ना उनके दिमाग में कोई दलित है, ना उनके दिमाग में कोई जाटव है, ना कोई चमार है, ना कोई और है। उनके मन में तो स्वयं का विकास है, अपने भाई की चिंता है, और इसलिए आनंद ने इतनी बड़ी संख्या में कंपनी खोल रखी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सीबीआई आगे क्या करेगी? जहां तक मेरा सवाल है, मुझे वो जेल में डालने की राज्यसभा में धमकी दे रही थी, तो मायावती जैसा करेंगी वैसा भरेंगी। मुझे लगता है समय आ गया है। उन्होंने जो बोया है वो काटने का नंबर आ गया है। निश्चित रूप से उनके अच्छे दिन नहीं, खराब दिन आने वाले हैं। पंजाब केसरी टीवी से बात करने के लिए कठेरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मंत्री जी ने कहा, सपा और बसपा दोनों ही परिवार की पार्टी है, लेकिन भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो आम आदमी की पार्टी है, और इस बार यूपी में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से कैमरामैन अमित गौड़ के साथ ब्रजभूषण।